जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारूढं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पत्ते गच्छामि समय बाहुड नमो सुधकेवलीं गणितम् हिल्लोलुप्तमामोहस्तमस्तु मम जयत्यद प्रकाशयज्जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयं महत्। दस लक्षण महापर्व का आज उत्तम शौच का दिन। उत्तम शौच का दिन है। 10 लक्षण महापर्व है। संयम और साधना का यह पर्व माना जाता है। अब वो संयम हमारे जीवन में कैसे आए, तो उसके लिए सबसे उत्कृष्टतम उपाय क्या कहा कि 12 भावना। क्या कहा? 12 भावना है, द्वादशांश, जिसकी चर्चा भी अपनी प्रातःकालीन व्याख्या में चलती है। ये 12 भावना क्या है, कहाँ से आई है, इसका क्या स्वरूप है, सामान्य स्वरूप क्या है, क्रम विकास कैसा है, यह अपने को अंततोगत्वा मुक्ति की प्राप्ति कैसे करा रही है, एक एक भावना में ये जीव क्या भूल करता है, उस भावना का वास्तविक अर्थ क्या है, ये एक एक भावना के आधार से अपन डेली देख रहे हैं। जिसमें अभी तक उत्तम है अनित्य, अशरण और संसार भावना की चर्चा अपनी यहाँ पर हो गई। मूल प्रयोजन क्या है 12 भावना का? पर पदार्थों से, पर संयोगों से दृष्टि हटाकर निज आत्मा में लगाना। 10 दिन का 12 भावनाओं का केंद्र बिंदु एकमात्र यही वाक्य है, पर पदार्थ से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लगाना। यदि ये हो गया तो 12 भावना सार्थक, यदि ये नहीं हुआ तो 12 भावना निरर्थक। तो क्या कहा कि सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से ये जीव अज्ञान ही दशा में अनादिकाल से अज्ञान में पड़ा हुआ है, तो उसको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से उसको समझा रहे हैं। क्या कि सबसे पहले तू क्या समझता था कि ये पर पदार्थ कैसे हैं? पर पदार्थों को नित्य मानना चाहता था, स्थायी करना चाहता था। तो पहले उसे बोल दिया कि भैया तुम्हारा ये जो सोच है हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारी पर्यायें निश्चित रूप से अनित्य ही होती है, अनित्य भाव। फिर वो क्या करता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे को तो उन पर्यायों को स्थायी रखने के लिए मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उपाय खोजूंगा, कैसे भी करके मैं अपने जीवन को बचाना चाहूँगा, कुछ भी उपाय करना चाहूँगा। तो उसके लिए अनेक शरण खोजता है, अनेक संयोगों को शरण खोजता है। लेकिन कहते हैं नहीं, क्या अशरण भावना कि कोई भी पर्याय, कोई भी पर पदार्थ शरणभूत नहीं है। फिर कहते हैं ठीक है, अनित्य है, अशरण है, लेकिन जब तक हैं, जब तक वो संयोग हैं, जब तक पर पदार्थ हैं, तब तक तो मैं उनको भोग लूँ, तब तक तो शांति से उसका सेवन करूँ। तो कहते हैं उसमें जो सुख बुद्धि मानना चाह रहा है ना, तो वो सुख तुझे प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संसार भावना कहती है, क्या कहती है कि पर पदार्थों में सुख है ही नहीं। अब वो कहता है अच्छा संयोग में दुख है, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये संयोग चाहिए ही चाहिए। अब वो जो दुख है ना, मैं मिल बांट के कर लूंगा, वो हमारा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो दुख किसको झेलना है? मेरे को झेलना है ना। अरे तो मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, मेरे पास मेरे जो सहयोग है ना, ये फोन भी मेरा सहयोग है, तो मैं क्या करूँगा, उस दुख को भी मिल बांट के भोग लूंगा। कि आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, अब आप बोलो कि भैया वहाँ पर आप अकेले रहोगे, कोई नहीं रहेगा, भैया इसकी थोड़ी इको कम करो। क्या कहा कि आप अकेले रहोगे, तो कहते कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मेरा फोन तो साथ में रहेगा ना। अरे फोन तो है ना मेरे पास,
तो क्या दिक्कत है? तो कहते क्या बोल रहा है ये कि ये जो संयोग है, इन संयोगों के साथ रहकर मैं वो सुख दुख जो भी काल आएगा उसको मैं भोग लूंगा। अब एकत्व भावना में क्या चिंतन करने को कह रहे हैं ये देखते हैं। तो जीव कहाँ से था? पहले उन पर पदार्थों को अपना मानता था, पर पदार्थों में नित्यता मानता था, उसके बाद उनको शरणभूत मानता है, उसमें सुख मानता है। अब जीव को जब बोल दिया कि ये अनित्य है, अशरण है, संसार है, तो फिर ये एक नया उपाय खोज के लाया, क्या कि जो भी है हम तो मिल बांट के भोग लेंगे, संयोगों में क्या करेंगे? एकत्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं एकत्व भावना में? कहते हैं कि अब यहाँ पर जो दो भावनाएं आ रही है, कौन कौन सी? एकत्व भावना और अगली अन्यत्व भावना। अब ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे दो पहलू हैं? कि एकत्व भावना में जहाँ पर ये बताया जा रहा है, एकत्व भावना पॉजिटिव दृष्टि से कहती है, तो अन्यत्व भावना नेगेटिव दृष्टि से कहती है। बात एक ही कह रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव अपेक्षा, एक नेगेटिव अपेक्षा। तो कहते दो दो बार क्यों कहा? एक भावना में ही पॉजिटिव नेगेटिव कह देते। अभी तक हर एक भावना में एक जगह अनित्यता को रख के एक जगह नित्यता को रखा। इसमें एकत्व के लिए अलग भावना, अन्यत्व के लिए अलग भावना, दो दो भावना क्यों? तो आपको अभी समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा ही नहीं है। पहले आप एकत्व भावना समझेंगे, फिर अन्यत्व भावना समझेंगे, फिर जब अपन उन दोनों की चिंतन प्रक्रिया समझेंगे ना, तब आपको उनके बीच में अंतर दिखाई देगा, और तब उसकी महिमा आएगी कि ये दो दो भावनाओं को रखने के पीछे आचार्य का क्या तात्पर्य है। तो एकत्व भावना और अन्यत्व भावना क्या कहते हैं? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्य संग्रह की 35वीं गाथा में ब्रह्मदेव सूरी इनके बीच में अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं? कि एकत्व भावना क्या है? विधि रूप कथन है, पॉजिटिव रूप कथन है। वो कहता है कि मैं एक हूँ, मैं एक ही हूँ। और जो अन्यत्व भावना है वो निषेध रूप कथन है, नेगेटिव कथन है। वो कहता है कि मैं पर पदार्थ रूप नहीं हूँ। अब या तो ये कह लो कि मैं एक हूँ, या ये कह लो मैं पर पदार्थ रूप नहीं हूँ। दोनों बात तो एक ही है, लेकिन कथन का भेद रहता है। अब आप कहो कि भैया 12 भावना है, वैसे तो 12 भावनाओं का ही क्यों प्रयोजन है? एक ही तो प्रयोजन है, पर पदार्थ से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लगाना। एक भावना हो जाएगी तो 12 भावना नियम से उसमें आएगी ही। यदि आपके अंदर एक भावना है तो 12 की 12 भावना होगी। तो फिर 12 अलग अलग क्यों बताई? एक बता देते, हम उस एक को कर लेते, 12 अपने आप आ जाती। तो कहते यही तो बात है कि भैया आपको तो एक बार क्या 1000 बार समझा दिया है, अनादिकाल से समझा रहे हैं, फिर भी कहते हैं ये 12 अलग अलग दृष्टिकोण, 12 अलग अलग एंगल से एक ही जगह पहुंचाने का प्रयास है। क्या? कि उन पर पदार्थों से अपना उपयोग हटाकर कहाँ लगाना? अपनी आत्मा में लगाना। तो एकत्व और अन्यत्व भावना में ये मूलभूत अंतर है। अब ये जीव क्या चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी का साथ मिल जाए, कुछ भी साथ मिल जाए तो मैं, मेरा जो भी सुख दुख होगा मैं सब कुछ एक साथ भोगूंगा। तो कहते हैं नहीं भोग सकते। क्यों? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। हमारा जैन आगम कैसा है? वहां पे लिखे हैं जैन दर्शन के 5 अकार। 5 अकार में 5वां कौन सा है? अकर्तावाद। कि जैन धर्म क्या कहता है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? कि मेरी पत्नी तो मेरा साथ कब तक देगी? 7 जन्मों तक देगी। एक जन्म छोड़ो, 7 जन्मों तक देगी। अरे एक संभालना मुश्किल होती है और एक जन्म में संभालना मुश्किल होती है। आप कह रहे हो 7 जन्मों तक देंगे। तो वास्तव में क्या दिक्कत है कि हम चाहते हैं कि कोई भी संयोग हो, कोई भी पर पदार्थ हो, ये मेरा साथ दे। ये जो मोबाइल है ये मेरा साथ दे, लेकिन वास्तव में ये मोबाइल मेरा साथ दे सकता है क्या? उसके बाद अब उसमें सबसे मूलभूत अंतर ये है, दिक्कत ये है
कि हमारे पास संयोग तो हैं, हमारे पास संयोग तो हैं, संयोग से मना नहीं कर रहे, साथ से मना कर रहे हैं। कोई कहे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, मेरे पास फोन नहीं है क्या? फोन है। मम्मी पापा नहीं है? मम्मी पापा हैं। ये सब जो संयोग हैं ये सब मेरा साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अरे प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है कि ये सब मेरा साथ दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये साथ नहीं देते? तो कहते संयोग तो है, साथ नहीं है। क्या अंतर है संयोग और साथ में? संयोग और साथ में क्या अंतर है? तो कहते हैं साथ वो होता है जहाँ पे संयोग के साथ सहयोग हो। क्या कहा? जहाँ पर संयोग के साथ सहयोग हो वो वास्तव में साथ है। समझ नहीं क्या बोल रहे हो? कि भाई साहब एक व्यक्ति था, अपने बेटे को बॉम्बे भेज रहा था, पहली बार बॉम्बे जा रहा था, अकेला जा रहा था, ट्रेन में जा रहा था। वो अपने बेटे को ट्रेन में बिठा के आया, घर पे आया, घर पे आके मम्मी पूछती है उसको अच्छे से बिठा दिया? तो कहता है हाँ बिठा दिया, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, और पहली बार ट्रैवल कर रहा है, कोई साथ नहीं है। तो क्या कहती है, अरे क्या बोल रहे हो, अभी कह रहे हो इतनी भीड़ थी, पूरी ट्रेन खचाखच बड़ी है, और आप कह रहे हो साथ नहीं है? तो कहते ट्रेन में भीड़ तो थी लेकिन कोई साथ ही नहीं था। मतलब क्या कि संयोग तो थे लेकिन साथ ही नहीं था। कि हमें संयोग तो भरपूर मिले हैं, तीर्थंकर भगवान के पास भी शरीर का संयोग है, समव शरण का संयोग है, लेकिन ये शरीर, ये समव शरण साथ नहीं देने वाला है। तो साथ का अर्थ अपन क्या लेते हैं? साथ का अर्थ अपन लेते हैं अपनापन। जहाँ पे अपनापन हो वहाँ अपने को क्या लगता है कि हमारा साथ है। इस फोन से अपनापन लगता है तो लगता है कि ये फोन मेरा साथ दे रहा है। मम्मी पापा से अपनापन होता है इसलिए लगता है कि मम्मी पापा मेरा साथ दे रहे हैं। तो अब कहते हैं वो ट्रेन में इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, लेकिन उनमें से किसी के साथ अपनापन नहीं था, इसलिए वहां क्या कहा कि कोई साथी नहीं था। लेकिन यदि उसी ट्रेन में मेरी मम्मी जा रही होती, मेरा दोस्त जा रहा होता, तो साथ है कि नहीं है? तो साथ है ना। तो कहते वो अपनापन ही गलत है। क्यों? अपना किसको माना? शरीर को। वो दोस्त किसका है? शरीर का है। यदि आप उससे पूछो कि तुम जिनय को जानते हो क्या, तो वो कहेगा हाँ जिनय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कभी आप उससे पूछना शुद्धात्मा को जानते हो क्या, तो कहता कौन शुद्धात्मा, मैं तो नहीं जानता शुद्धात्मा को। तो दोस्त किसका है? उस जिनय का है, शुद्धात्मा का नहीं है। अब आपने अपने आप को वो शरीर मान रखा हो, जिनय मान रखा हो, तो उसके साथ अपनापन होगा। तो क्या कहा? जहाँ अपनापन होता है वहाँ साथ होता है, लेकिन अपनापन भी निश्चय से कहाँ होता है? कि मुझ में होता है, मेरे साथ ही वो अपनापन है। तो साथ भी किसका मिलेगा? मुझे अपना ही साथ मिलेगा, पर पदार्थ पर संयोगों का रंच मात्र भी साथ नहीं मिलेगा। और हम क्या मान बैठे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे वो जीव उनको स्थायी बनाना चाह रहा है ना, उनको एक जगह रोक के रखना चाह रहा है, वैसे ही ये उनको साथी बनाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि ये मेरे दुख सुख में मेरा साथ दे, मेरी पत्नी मेरा दुख सुख में मेरा साथ दे, मेरा बेटा मेरे दुख सुख में साथ दे। अब इसमें क्या आपत्ति आती है, अभी अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं। उससे पहले क्या कहा? एकत्व भावना में किसका चिंतन करते हैं? कि मैं एक हूं। क्या चिंतन करते हैं? क्या चिंतन कर रहे हैं? कि मैं एक हूं। अब एक का क्या अर्थ होता है? एक का अर्थ क्या? एक से हम क्या समझते हैं? मैं एक हूं मतलब अकेला हूं। एक का अर्थ क्या समझते हैं?
अब ये भी अपने कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्र है, इसको किसी की साथ की आवश्यकता नहीं है। यही एकत्व भावना है। क्या कहा? एक का अर्थ हम क्या समझते हैं और एक का वास्तविक अर्थ क्या है? तो एक का अर्थ यदि आपको देखना है तो समय सार की सुप्रसिद्ध गाथा 38 नंबर की गाथा और 73 नंबर की गाथा, दोनों मेरे पीछे ऊपर लिखी हुई है। अहमेको खलु शुद्धो निम्मं मौनाण दंसन समग्गो तम्मिट्टिदो तच्चित्तो लेखनम नेमि। और क्या कहा? अहमेको खलु शुद्धो सदारुवी न वियति मज्ज किंची न वियतम परमाणु में तंपी। क्या कह रहे हैं? मैं एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, नहीं अन्य कुछ मेरा परमाणु मात्र नहीं। अरे ये एक शब्द इतना भारी है कि आचार्य देव को दो दो बार लिखना पड़ा, दो अलग अलग जगह लिखना पड़ा। क्यों? एक बार में समझ नहीं आया क्या? एक बार लिख दिया फिर दूसरी बार रिपीट क्यों किया? तो कहते ये जीव के अभिप्राय में इतना मिथ्यात्व भरा हुआ है कि उसको एक बार समझा दो, दो बार समझा दो, 10 बार समझा दो तो भी वो समझने को कहाँ तैयार होता है। तो क्या कहा? अहम एक को खलु शुद्धो। वहां पर दोनों गाथाओं में अमृतचंद्र आचार्य ने एक का अर्थ अलग अलग किया, शुद्ध का अर्थ अलग अलग किया, अहम का अर्थ भी अलग अलग किया प्रकरण अनुसार। ये वाली गाथा किधर की है? पूर्व रंग अधिकार की है। आगे जीवा जीव अधिकार आने वाला है, उस संबंध में यहाँ पर एक शुद्ध अहम की चर्चा की। और ये गाथा कहाँ की है? कर्ता कर्म अधिकार की है, 73वीं गाथा। वहां पर कर्ता कर्म संबंधी जो अज्ञान उसमें पड़ा हुआ है उसको मिटाने के लिए यहाँ पर वो गाथा में अहम एक का अर्थ किया। क्या अर्थ करते हैं? एक शब्द का क्या व्याख्या की? अनादि अनंत नित्य उदित विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से यह जीव एक है। वापस से क्या बोला? 3 विशेषताएं दी। एक की कितनी विशेषताएं दी? 3 दी। अनादि अनंत, नित्य उदित और विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से ये जीव कैसा है? एक है। हमें समझ नहीं आ रहा भाई साहब, बाल बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं जा रही, आप समझदार बता रहे हो, क्या करे, क्या बताया ये, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो कहते कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सरल है। क्या बोल रहे हैं? मैं एक हूं, किस अपेक्षा से? क्या हेतु दिया? कि अनादि अनंत होने से मैं एक हूं, अनादि अनंत होने से मैं एक हूं, कि मैं अनादि काल से जो था वही अभी हूं और वही आगे अनंत काल बाद भी वही जीव शुद्धात्मा ही मैं रहने वाला हूं। ठीक है? तो क्या कहते हैं? वही शुद्धात्मा वही जीव मैं रहने वाला हूं। समझ नहीं आया? अब किन्हीं किन्हीं को तो आ गया, लेकिन उसका भी भाव भाषण नहीं हुआ। क्या? कि जो शरीर है वो शरीर एक रहता है क्या? तो कहते हैं हाँ, शरीर भी एक रहता है। क्या बोल रहे हो? शरीर एक रहता है? अरे जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब शरीर तो परिवर्तित हो जाएगा ना। तो कहते हैं वो जो शरीर क्या है, कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य भी अनादिकाल से जैसा है ना, अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। समय सार की 30 नंबर की गाथा क्या कहती है? एयतणे चयन दो समो संवत्त सुंदरो लोए बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादनम होदी। क्या कह रहे हैं? कि एयत्त निश्चयन दो, कि निश्चय ऐसे मैं एक हूं, सभी द्रव्य एक हैं,
यही वास्तव में संपूर्ण द्रव्य में सबसे सुंदर चीज़ है। क्या है सुंदर चीज़? हमें क्या लगती है सुंदर चीज़? कि मेरा चेहरा अच्छा है तो मैं सुंदर हूँ। अरे भाई साहब, इसमें कुछ सुंदरता में दम नहीं है। आचार्य देव किसको सुंदर कह रहे हैं? इस वस्तु व्यवस्था को सुंदर कह रहे हैं। कैसी वस्तु व्यवस्था? कि पूरे लोक में जितने द्रव्य हैं सब एक हैं। ये वास्तव में सबसे सुंदर है। और जहाँ पर आपने इसको किसी के साथ जोड़ने का प्रयास किया, कहीं पे बंद करने का प्रयास किया, तो विसंवादनम होदी, क्या होगा? विवाद खड़ा होगा, विसंवाद खड़ा होगा, आकुलता पैदा होगी। वैराग्य भी किसी राजा को हुआ था ना कि चूड़ियां बनने की, तो एक चूड़ी इसने। हाँ, कथाएं, अरे बहुत कथाएं मिलेगी। आप प्रथमानुयोग खोल के देखो, हर एक कथा में आपको ये समाचार दिखेगा। बस चिंतन की देरी है। अभी हमने समाचार पढ़ा नहीं है, अभी हमने मोक्षवान प्रकाशक देखा नहीं है, आत्ममीमांसा देखी नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें उतना पता नहीं पड़ता। बाकी तो एक एक बाल बोध की एक एक पंक्ति समाचार में मिल जाएगी, नियमसार में मिल जाएगी। वो जो कहा ना, पर पदार्थ में इन इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने के कारण कषाय होती है, सर्वार्थ सिद्धि से ली है। तो वास्तव में ये जो अपन पढ़ रहे हैं बालबोध, कोई ऐसा ना समझे कि बालबोध पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो बच्चे पढ़ते हैं। अरे बच्चों के पढ़ने की चीज़ तो है ही, बच्चों को तो वहाँ पर नींव बनाई जा रही है। वास्तव में हमने भी आज तक बालबोध अच्छे से नहीं पढ़ी। दादा जब भी बालबोध की क्लास लेते हैं, हमेशा एक नया चिंतन मिलता है। कितनी बार पढ़ाई होगी उन्होंने बालबोध? कितनी बार? 150 बार पढ़ाई होगी। फिर भी जब 151वीं बार पढ़ाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है। अरे एक पंक्ति में इतना भाव भरा होता है। तो क्या कहा कि सबसे सुंदर चीज तो क्या है कि सभी द्रव्य एक हैं। सभी द्रव्य अनादि से जैसे थे, अभी भी उनमें उतने ही गुण हैं और आगे भी उतने ही रहेंगे। तो कहते हैं ये जो परिवर्तन देखने में मिलता है, ये भी तो द्रव्य के अंदर है। जो पर्याय है वो भी तो द्रव्य के अंदर है। तो कहते हैं हाँ है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें द्रव्य दृष्टि से देखना है, पर्याय दृष्टि से नहीं देखना। तो पहला विशेषण क्या बोला कि मैं एक हूं, किस कारण से? कि मैं अनादि अनंत हूं। फिर दूसरा विशेषण नित्य उदित। नित्य उदित का क्या अर्थ है? कि नित्य उदित ही रहता हूं। क्या? कि जो आप चाह रहे थे कि सूरज हमेशा उदित रहे, उस पर्याय को मैं स्थायी रख लूं, तो वो तो आपके बस में नहीं है। लेकिन जो चीज मेरी है, जो मेरा स्वभाव है, उसको मैं हमेशा उदित रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? रख सकता हूं। कल देखा था, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान दर्शन ना हो। कोई जीव ऐसा हो कि अपने स्वभाव को अनुदित कर ले, पूर्ण रूप से दबा ले कि नहीं आज मेरा मन नहीं हो रहा कुछ पढ़ने का, मैं अपने ज्ञान को बाहर निकाल देता हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। ज्ञान दर्शन निश्चित रूप से जीव में होगा। ये तो जीव द्रव्य। उद्गत द्रव्य ले लो, स्पर्श रस गंध वर्ण होगा तो होगा, निश्चित रूप से होगा। यदि पुद्गल चाहे कि पुद्गल में से स्पर्श निकाले, रस रहने दे, नहीं हो सकता। कहो कि हवा कैसे महसूस होती है? स्पर्श मात्र से। हवा को चखा है क्या कभी आपने? तो कहते उसमें रस कहाँ है? उसमें तो सिर्फ स्पर्श ही दिखता है, रस कहाँ है, वर्ण कहाँ है? हमें तो दिखती नहीं है। तो कहते भले ही वो आपको दिखती नहीं है, केवल ज्ञानी को तो दिखती है। उन्होंने आगम में कहा है, 5 प्रमाणों में किसकी चर्चा आई? 5वां प्रमाण कौन सा? आगम प्रमाण। कि जहां पर स्पर्श होगा वहां पर रस गंध वर्ण निश्चित रूप से होगा, उसको निकालने में कोई समर्थ नहीं है। ये बताता है नित्य उदित, कि मैं नित्य उदित होने से एक हूं। और तीसरा विशेषण तो बहुत ही जोरदार है। क्या है? बोला विज्ञान घन स्वभाव होने से एक हूं। क्या है विज्ञान घन स्वभाव? कि एक लोहार है। कौन है? लोहार। लोहार को यदि एक लोहे की चीज को ठोकना हो तो कैसे लोहे से ठोकेगा? जो अंदर से खोखला हो ऐसे लोहे से ठोकेगा, या जो अंदर से एकदम ठोस हो उस लोहे से ठोकेगा? जो एकदम ठोस हो। क्यों? यदि पोले लोहे से यदि वो ठोकेगा तो क्या होगा? वो ही मुड़ जाएगा।
तो कहा कि वो जैसे विज्ञान घन स्वभाव, जो ऐसा एक घन है, वो जो एक संपूर्ण घन है, उसमें खंड खंड है क्या, भेद है क्या? नहीं है, वो अभेद है, अखंड है, इसलिए वो क्या है, अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। वैसे ही मैं जो जीव हूं वो खंड खंड नहीं है, अखंड है। ज्ञान भेद, दर्शन भेद, गुण भेद से रहित, पर्याय भेद से रहित वो एक जीव शुद्धात्मा अखंड होने से क्या है, एक है। कि जब आप उसे खंड खंड करो, कोई एक चीज है, जैसे धर्म है, धर्म है। अब धर्म वास्तव में क्या है, एक ही धर्म है, लेकिन हमने क्या किया, उसके खंड कर करके कितने 10 लक्षण बना दिए, तो क्या कहा जाता है कि 10 धर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि धर्म तो एक ही है, धर्म के लक्षण 10। वैसे ही जीव तो एक ही है, लेकिन यदि आप उसमें खंड करोगे तो कैसा प्रतीत होगा, अनेक प्रतीत होगा। कि ज्ञान वाला भी जीव है, दर्शन वाला भी जीव है, सुख वाला भी जीव है। और जब उसको अभेद दृष्टि से देखते हैं तब वो संपूर्ण एक रूप दिखता है। इसलिए कहा कि वो विज्ञान घन स्वभावी होने से कैसा है, एक है। तो एक के 3 विशेषण बताएं। कौन कौन से? अनादि अनंत, नित्य उदित और विज्ञान घन स्वभाव। अभी जब आश्रव भावना की चर्चा आएगी तब भी कर्ता कर्म अधिकार की 3 से 4 गाथाओं के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। 73 नंबर की गाथा के 3-4 गाथा पहले ही है। 68 नंबर गाथा से कर्ता कर्म अधिकार शुरू होता है, तो उसकी चर्चा भी वहाँ पर करेंगे, इसकी विशेष चर्चा करेंगे। क्या बोला अभी तो अपने को वो एक को समझना है। एकत्व भावना है तो वो एकत्व भावना का वास्तविक अर्थ क्या है कि मैं खंड खंड नहीं हूँ। अब ये जब अपने आप को खंड खंड समझता है तो क्या होता है, जब वो अपने आप को शरीर समझेगा, वो अपने आप को जानने वाला समझेगा, वो ये समझेगा कि मैं इन पर पदार्थों का कुछ कर सकता हूँ, तब उसके अंदर ये कल्पना उठेगी कि पर पदार्थ मेरा साथ दे सकते हैं। ये कल्पना का मूल जड़ क्या है कि मैं उन पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि मान के बैठा हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि ये पर पदार्थ मेरा साथ दे सकते हैं। जैसे आज नहीं जो उदाहरण दे रहा था, क्या उदाहरण, कि यदि आपको पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए कि आप जो शैम्पू लगा रहे हो वो शैम्पू मेरे बाल खराब करने वाला है, तो तत्काल आप उस शैम्पू को छोड़ दोगे कि नहीं छोड़ दोगे? छोड़ दोगे। वैसे ही जैसे आपको पता पड़े कि ये पर पदार्थों के साथ जो मैंने संयोग, जो मैं साथ मान रहा हूँ, वास्तव में साथ है ही नहीं, तो क्या करोगे? तत्काल उसे छोड़ दोगे। लेकिन अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर पदार्थ आपका साथ नहीं दे सकते, तो अभी आप छोड़ दोगे क्या? अभी तो आपने बोला कि जैसे ही आपने जाना आप उसे छोड़ दोगे। हमने तो जान लिया फिर भी छूटे तो नहीं। तो कहते ऐसे जानने की बात नहीं चल रही है। कैसे जानने की बात चल रही है कि भाव भाषण पूर्वक जानना पड़ेगा। कैसा भाव भाषण होना चाहिए? एक कथा मिलती है। कौन सी कथा? एक शिकारी था। एक शिकारी जंगल में तोते जो होते हैं ना, पैरट्स, उनका शिकार करता था। और वहीं पर एक किसान था, उसने अपने तोते को सिखा दिया क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें उसमें फंसना नहीं है और उड़ जाना है। डेली उसे याद कराता था, डेली एक ही चीज़ याद कराता था। क्या बोलता था? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें उसमें फंसना नहीं है और उड़ जाना है। उस तोते ने भी याद कर लिया, बहुत अच्छे से याद कर लिया। डेली सुबह वो खेती करने से पहले उसको बोल के जाता था, खेती करने के बाद उसको बोल के जाता था। अब जब वो खेती करने गया, एक दिन शिकारी आया। शिकारी को उस तोते ने आते हुए भी देखा, और तोता उस टाइम क्या बोल रहा है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मुझे उसमें फंसना नहीं है और उड़ जाना है।
अब उसके बाद शिकारी उसके सामने आ गया। वो शिकारी के सामने भी क्या बोल रहा है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मुझे उसमें फंसना नहीं और उड़ जाना है। शिकारी भी सोच रहा है क्या बोल रहा है। उसके बाद शिकारी ने उसको पकड़ लिया, पिंजरे में कैद कर लिया। पिंजरे में कैद करने के बाद भी क्या बोल रहा है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मुझे उसमें फंसना नहीं और उड़ जाना। माने उसको ये चीज़ पता थी कि नहीं पता थी? अरे याद तो कर लिया ना, लेकिन भाव भाषण की कमी थी। उसने याद तो कर लिया, लेकिन उसे उसका भाव अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। वैसे ही कि ये पर पदार्थ कैसा जानना है, वो भाव भाषण पूर्वक जानना है। कि हमें अंदर से जब लगेगा कि वास्तव में ये पर पदार्थ मेरा साथ नहीं देने वाले हैं, इनके साथ जो एकत्व ममत्व मान रखा है वो मेरा नहीं है, तब अपने आप वो साथ क्या होगा? छूट जाएगा, छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे जब आप अपने अंदर दृष्टि करोगे तब अपने आप बाह्य से दृष्टि छूट जाएगी। तो कहते हैं ऐसे भाव भाषण से जान। अब कहता है वो वास्तव में जब ये एकत्व भावना की चर्चा चलती है तो जीव क्या होता है? घबरा जाता है। क्या घबरा जाता है? क्या बोलेगा? एकत्व भावना में क्या बोला है? तुम्हें अकेला सब कुछ सुख दुख को भोगना है। क्या राजा राणा छत्रपति का क्या छंद है एकत्व भावना का? आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव में साथी सगा न कोई। कि सहयोग तो मिलेगा लेकिन वास्तव में कोई साथी नहीं मिलेगा। मम्मी पापा का सहयोग तो अनेकों बार मिला है, लेकिन साथी आज तक नहीं मिला। साथी कौन? जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। आप अनादिकाल से थे तो वो भी अनादिकाल से हो और हमेशा आपके साथ रहे, वो साथी है। तो वास्तव में अपने साथी वो ज्ञान दर्शन है। तो कैसे घबरा जाता है? उसको बोला कि आपको अकेले मरना है, आपको अकेले जन्मना है, आपको अकेले सारी चीज़ें करना है, तो एकदम घबरा जाएगा। छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे को आप बोलो क्या कि जैसे जब मैं 8th क्लास में सबसे पहले हॉस्टल में गया था, चैतन्य धाम, तब मम्मी ने बोला मेरे को, क्या बोला? सोच ले बेटा, वहाँ जाना है, सारे काम अकेले करने हैं, कपड़े खुद प्रेस करने हैं, कपड़े खुद धोने हैं, सब अकेला करना है। मैंने बोला मम्मी क्या बोल रहे हो, मैं नहीं जाना, रहने दो। मैं तो घबरा गया कि आप छोटे बच्चे को बोलो कि आपको सारे काम अकेले करने हैं, घबरा जाएगा कि नहीं घबरा जाएगा? घबरा जाएगा। वैसे ही जब इस जीव को पता पड़ता है कि सारे काम मेरे को अकेले करने हैं, जन्म भी अकेले लेना है, मरना भी अकेले है, तो घबरा जाता है। क्या बोलता है? डर जाता है, घबरा जाएगा। वो बोलेगा, क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, मेरे को तो कोई साथ चाहिए ही चाहिए, मैं अकेले कुछ हैंडल नहीं कर सकता। तो कहते कि वस्तु स्थिति तो यही है कि अकेले करना पड़ेगा, लेकिन अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम इस एकत्व भावना को क्या जोड़ लेते हैं कि इससे हम घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, घबराने के लिए नहीं बताइए। 12 भावनाओं का नियम क्या कि 12 भावना कौन? जिससे समता रूपी सुख उत्पन्न हो, चिंते सम सुख जागे, कि वो समता रूपी सुख जागे, तो 12 भावना है। यदि आप डर गए, घबरा गए, तो समझ लेना कि आपने चिंतन सही नहीं किया। तो कैसे कि वो जो एकत्व भावना बताई ना कि आपको अकेले मरना है, अकेले जन्मना है, तो कहते इससे घबराने की बात नहीं है। इसका दूसरा पक्ष तो देखो, क्या बोल रहे हैं? इसका दूसरा मतलब है कि मेरे को दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद अपने आप में इतना सामर्थ्यवान हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ कि मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं है। अब वही बच्चा जो रो रहा था क्या कि मेरे को सारे काम अकेले करने पड़ेंगे, जब वो बड़ा होता है, बड़ा होकर जब उसमें समझ विकसित होती है, तब उसे जब पता पड़ जाता है, क्या पता पड़ जाता है
कि अब तो मेरे मम्मी पापा है नहीं, जो काम करना है मुझे अकेले करना है, और अकेले नहीं बच्चों का भी करना है, तब क्या करेगा? तब वो घबराएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण महसूस करता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हूँ। तो वैसे ही जब ये जीव अपने आप को संपूर्ण महसूस करेगा, जब अपने अंतर में देखेगा कि मैं तो पूर्ण हूँ, तब वो वास्तव में क्या करेगा? तो ये एकत्व भावना में ये बताया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अरे ये स्वतंत्रता दिलाने वाली भावना है, उससे तो सुख उत्पन्न होता है। अब यदि तुम चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? कि मेरा कोई ना कोई साथ तो होना चाहिए ना। अरे ये जीवन यापन करना है, जीवन यापन करने के लिए ये सहयोगों की आवश्यकता तो है ना, सहयोगों का साथ तो है, चाहिए ना। तो कहते हैं, और विचार तो करो वो क्या भावना बारा है कि ये सारे सहयोग मेरा साथ दे। यदि हमने उसकी ये मनोकामना पूरी कर दी तो सोचो क्या होगा? वापिस से भाई साहब पूरे जगत का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। कैसे? वो चाह रहा है, क्या चाह रहा है? कि मेरे इष्ट जन, मेरे मित्र जन, जो मेरे सगे संबंधी हैं, वो सब मेरा साथ दें। किस में साथ दे? जन्म मरण में साथ दे। अरे विचार तो करो, यदि जन्मने में साथ दिया तो तुम्हारा बेटा बेटा नहीं होगा, भाई होगा। तुम्हारे पापा पापा नहीं होंगे, भाई होंगे। मरण का विचार करो कि मैं मृत्यु कर रहा हूं तो मैं क्या चाह रहा हूं कि बाकी लोग मेरा साथ दे। किस में साथ दे भैया? मरने में साथ दें कि तुम मर रहे हो तो हम भी मर जाएं? अरे कौन चाहेगा? जो वास्तव में अपने इष्ट जनों का हितेशु होगा, वो कैसे चाहेगा कि ये लोग मेरा मरण में साथ दें? वैसे तो दे ही नहीं सकते, ये तो वस्तु व्यवस्था कहती है कि आप दे ही नहीं सकते साथ। लेकिन मैं तो उसकी कल्पना बता रहा हूँ कि उसके कल्पना लोक में, अपने कल्पना लोक, उसमें नहीं, अपने ही चलती है। अपने कल्पना लोक में क्या चलता है कि ये मेरा साथ दे। और देखो कि कहता है कि हमेशा कोई साथ होना ही होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई कहे कि आप तो पंडित जी जितना कह लो, मेरा बेटा तो मेरा साथ कभी छोड़ता ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप वॉशरूम जाते हो, बाथरूम जाते हो, तब तो साथ छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? अरे तब तो साथ छोड़ा ना उसने, तो कहाँ वो हमेशा साथ रहा? जब आपको रोग हो गए तब आप क्या कहोगे कि रोग में मेरा कोई साथी नहीं है, बुढ़ापा आ गया मेरा कोई साथी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उस समय मेरा साथ दें। साथ दे से क्या कि वो भी बुढ़ापे में आ जाए क्या? तो साथ का अर्थ ही हमने गलत समझ रखा है। वास्तव में ये साथ की कल्पना विनाश की कल्पना है। और मनुष्य लोक में जब जन्म होता है ना, तो एक अकेले का जन्म होता है। अब आप कहो कि चलो ठीक है, कोई ये साथ नहीं दे रहा है, कोई मनुष्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ये सहयोग, ये मोबाइल आदि तो साथ दे रहे हैं ना। कि वॉशरूम में कोई मनुष्य नहीं चल सकता, फोन तो अपने साथ चलता है कि नहीं चलता है? तो फोन तो हमारा साथी हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते हैं ये फोन अभी साथी नहीं है। क्यों? अनादिकाल से था ये फोन, अनंत काल तक रहेगा। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल चल जाएगा, उसके बाद तो नया मॉडल आएगा, तो आप नया फ़ोन लोगे कि नहीं लोगे? उस फोन ने तुम्हारा कहाँ साथ दिया? तो क्या कहा, क्या चर्चा चल रही है कि ये जो साथ की भावना है ये विनाश की भावना है। कि मनुष्य में आप जन्म ले रहे हो तो अकेले ही जन्म लोगे। तो कहते भैया ट्विंस हुए तो साथ में जन्म लिया। तो कहते हैं एक जैनागम में शब्द आता है, क्या आता है? काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति, काल प्रत्याशक्ति क्या होती है? काल प्रत्याशक्ति कहते हैं काल प्रति आसक्ति। एक काल में किन्हीं 2 या 3 जीवों का एक साथ जन्म होना, तो वो उसको कहेंगे काल प्रत्याशक्ति।
कि वहां पर दो ट्विंस का जन्म आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसमें आप गौर से देखोगे ना तो सेकंड का अंतर होगा, मिनट का अंतर तो होगा ही होगा, एक साथ जन्म नहीं ले रहे। तो वास्तव में कहा कि आप अकेले ही जन्मोगे, अकेले ही मरना है, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही जाते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। अरे जिनको साथी समझा है वो रहेंगे कहाँ? उसके बाद यदि साथ हो तो कैसी अवस्था होती है कि मनुष्य गति में तो आप अकेले ही जन्म रहे हो, तिर्यंस गति में जाओ, जो शुकर होते हैं, सुअर होते हैं, वो कदाचित एक साथ 5-10 एक साथ जन्म लेते हैं। तो अब देख लो, शुकर एक साथ 5-10 जन्म लेते हैं तो उनके साथ क्या क्या घटित होता है। सांप एक साथ लाखों अंडे देता है। वास्तव में अब वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, जिस माँ ने लाखों अंडे दिए वही माँ उन अंडों को खा लेती, सारे अंडे खा लेती है। फिर जो 2-4 अंडे यदि कदाचित छुप गए, उसको दिखाई में नहीं आए, तो फिर वो सांप होते हैं। और तब भी जाके देखो कितने सांप है आज इस दुनिया में। कैसी जगत की विचित्रता है कि जिस माँ से हमने जन्म लिया, जिनको हम हमारा साथी समझ रहे थे, ऐसी वो जो सांप ने क्या अपने बच्चों को ही खा लिया। तो क्या कह रहे हैं, साथ की भावना कैसी भावना है, उससे आगे बढ़ो। और इससे भी ज्यादा साथ कहाँ देखने को मिलेगा? तो निगोद। अरे एक साथ अनंत जीव एक साथ जन्म रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भयो दुख बार। एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण करता है। इतना दुख उस निगोद में। तो कहते हैं ये साथ की भावना तो किसकी भावना है? निगोद की भावना है। और एकत्व की भावना मोक्ष की भावना है। आप जब मोक्ष जाओगे तो कैसे जाओगे? अकेले जाओगे। और आज हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हर चीज में हमें कोई साथ दे। स्वाध्याय में जा रहे हैं, अरे भैया वहां पे तो अकेले हैं, कोई एक जना तो होना चाहिए ना। अरे आज तो ध्यान के शिविर लग रहे हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर ध्यान करेंगे। अरे भाई साहब, ध्यान किसका नाम है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, कि अपने चित्त को एकाग्र करके चिंता का जो निरोध होता है वो ध्यान है। अपने चित्त को एकाग्र करने जा रहे हैं, और एकाग्र करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? जहां पर लाखों लोग हैं, भीड़ है। अरे मुनिराज को देखो, मुनिराज जंगल में क्यों जाते थे, पहाड़ पर क्यों जाते थे? कि यदि वो नगर में रहेंगे तो कोई ना कोई आएगा, कदाचित कोई प्रश्न पूछेगा, बार बार नमोसु करेगा, नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, चित्त भ्रमित होगा। इसलिए वो कहाँ जाते थे? उधर जंगल में जाते थे, ताकि उनको एकांत मिले। और हम वही एकांत खोजने कहाँ जा रहे हैं? भीड़ में जा रहे हैं। तो वास्तव में यदि उस पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है, तो कहते हैं अकेले ही करनी पड़ेगी। और वास्तव में लौकिक जीवन में भी जो कार्य करते हैं ना, अकेले ही करते हैं। अरे मम्मी आएगी, मम्मी आपको खाना खिलाएगी, आपके मुंह में खाना भी डाल देगी, लेकिन उसको निगलना तो आपको ही पड़ेगा, पचाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो सहयोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ नहीं मिलता। तो कहते क्या इस दुनिया में कोई साथ ही नहीं है? कोई साथी मेरा है ही नहीं? तो कहते हैं नहीं है ना, कि जैसे कोई शरण नहीं था, लेकिन कौन शरण था? मेरी आत्मा मेरी शरण है। वैसे ही कहते हैं भले ही कोई साथी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें साथी की जरूरत कहाँ है? तुम्हारा साथी तुम खुद हो ना। और साथी नहीं है वो, ऐरावत हाथी है। क्या बोल रहे कि यदि उसका आश्रय ले लिया, उस पर चढ़ गए, उसका आश्रय ले लिया ना, तो वो ऐरावत हाथी आपको मोक्ष रूपी स्वर्ग में लेके जाएगा, जाएगा और जाएगा।
तो क्या कहा कि हमें कैसी भावना होनी चाहिए? एकत्व की भावना होनी चाहिए। आज तक जितने महान पुरुष हुए हैं सब अकेले हुए हैं। जब किसी एक तीर्थंकर का काल चल रहा हो तब दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे, एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं। जब एक चक्रवर्ती का काल हो तो दूसरा चक्रवर्ती नहीं होगा, एक ही रहेगा। जितनी महापदवी है सब अकेले में ही हुई है। हाँ, जो अकेले होते हैं वही महापुरुष होते हैं। ऐसे मनीष जी भाई साहब कहते हैं कि महान बनने के लिए क्या होना है? कोई जितने भी महान कार्य हुए हैं ना सभी पागल व्यक्तियों ने किए। क्या बोल रहे हो? जितने महान कार्य हुए हैं, जितने महान व्यक्ति हुए, सब पागलों ने किया। आइंस्टाइन भाई साहब पागल था। ये माता का पट तो आइंस्टाइन था ना, पागल था। दादा है ना, दादा पागल थे। अरे किसके प्रति पागल हैं? अपने लक्ष्य के प्रति पागल हैं। यदि हमें अपने जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ गोल को हासिल करना है, तो उस लक्ष्य के प्रति पागल होना पड़ेगा। तन मन धन सब कुछ एक जगह देना पड़ेगा, तब जाके वो लक्ष्य हासिल होता है। कि उसको ना भूख की चिंता थी ना प्यास की चिंता थी, उसको तो क्या था, मेरे को ये अपना जो फंडामेंटल है उसको क्लियर करना है। ऐसे ही जो अपने कौन हुए हैं जिन्होंने अर्ध कथानक लिखी, बनारसी दास जी। बनारसी दास जी की क्या कथा मिलती है? नहीं, गोपाल दास जी बरैया की कथा मिलती है। क्या कथा मिलती है? कि वो एक ग्रंथ लिख रहे थे। अब जब भी भोजन करने आते थे तो उनकी पत्नी ने एक दिन गलती से खाने में नमक डालना भूल गई, उन्हें पता ही नहीं पड़ा। तब पत्नी ने बोला अच्छी बात है, नमक बचा लेते हैं। क्या किया? अब वो उनको नमक देती नहीं थी और वो उनको पता भी नहीं पड़ता था कि नमक नहीं है। अब 1-1.5 महीने बाद अचानक से उनने क्या बोला, अरे आज तुमने इसमें नमक नहीं डाला। टोडरमल जी की किसी की कथा है। तो कहते हैं क्या कहा कि अरे नमक तो है ही नहीं इसमें। तो कहते हैं अब लग रहा है कि आपका ग्रंथ पूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि तब उनका ध्यान वहां से हट गया। खाना खा रहे थे तब भी कहाँ चिंतन था उनका, उधर ही चिंतन चल रहा था। तो कहते हैं जो अकेले होते हैं ना वही महानता हासिल करते हैं। ये साथ की भावना निगोध की भावना है, एकत्व की भावना मोक्ष की भावना है। तो यदि अब आपको कोई कहे कि आप तो भैया इस संसार में अकेले हो, तो कहना मुझे गर्व है इस अकेले होने पे। यदि मैं अकेला हूं ना तो मैं मोक्ष जाने का पात्र हूं। तो कोई अकेले कहे तो कहीं उधर घबराना नहीं कि अरे मैं यहाँ पर अकेला हूं, सब कुछ अकेला भोगना पड़ेगा। अरे ये मोक्ष जाने की भावना है। तो वास्तव में कैसी भावना रखना कि एकत्व भावना कहती है, क्या कहती है कि पर पदार्थ पर संयोग को जो तू अपना साथ मानना चाहता है, साथी बनाना चाहता है, सारथी बनाना चाहता है, तो वस्तु व्यवस्था तो कहती है 3 काल में भी ये तेरे साथी नहीं बनेंगे। ठीक है? तो क्या कहा कि एकत्व की भावना क्या है? एकत्व की भावना तो यही है कि 3 काल में पर पदार्थ में से कोई भी मेरा साथी नहीं है, लेकिन ये जो मेरी ध्रुव शुद्धात्मा है इसका आश्रय यदि मैंने लिया तो निश्चित रूप से मेरे को कहाँ मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये एकत्व भावना कहती है। और सिर्फ मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं, लौकिक में भी बहुत अनुकूलता मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। जब आपको लगेगा ना कि जब आपको साथ की भावना होगी कि ये बच्चा मेरा है, बच्चे मेरा साथ देगा, पत्नी मेरा साथ देगी, तो भाई साहब जंजाल भी बहुत है, विकल्प जाल भी उतना ही है कि उसके लिए खाना भी बनाना है, ये भी करना है। अब वैसे ही जब अकेले की भावना होगी तब भाई साहब निश्चिंतता रहती है। क्या अरे मैं अकेला हूँ, 2 रोटी का जुगाड़ कहीं भी हो जाएगा, मेरे को तो बस इतना करना है, सब हो जाएगा। तो वास्तव में अकेले की भावना हमारे जीवन में प्रतिदिन होनी चाहिए।
तो इस एकत्व भावना से क्या समझना कि इस एकत्व भावना से मूलभूत तो क्या समझना कि वो पर पदार्थों से दृष्टि हटाना है और वो दृष्टि का लाना है अपने एक शुद्धात्म द्रव्य में लाना है, तभी इस भावना को समझना सार्थक होगा। सार्थक हो गया क्या? तो कहते नहीं। क्यों? क्योंकि ये अनुप्रेक्षाएं हैं, एक बार समझने से काम नहीं होगा, बारंबार 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 इसका जब चिंतन करोगे तब अपने आप ये 12 भावनाएं आपके जीवन में आए बिना नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है? लौकिक जीवन में भी कल अपन ने चप्पल के माध्यम से देखा था कि चप्पल तो क्या है? चप्पल अनित्य है, अशरण है। यदि चप्पल कुत्ता उठा के ले जाए तो समझना कि उसको उस चप्पल को रोकने में मैं समर्थ नहीं था। उस चप्पल को कितना भी कर लूँ, उसको स्थायी बनाने के लिए कितने सहयोग जोड़ लूँ, सब अशरण है। उस चप्पल में सुख नहीं है और उस चप्पल के साथ आज अपन ने समझ लिया मेरा एकत्व भी नहीं। दादा तो समाधि के लिए बोले थे ना, इतनी तैयारी रखो कि किसी की जरूरत है। हाँ, कि इतनी तैयारी रखो कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। यही वास्तव में एकत्व भावना की सार्थकता है। तो इस एकत्व भावना को अपने जीवन में निरंतर चिंतन में लाना है। अभी तो अपन सिर्फ भूमिका तैयार कर रहे हैं, अभी तो अपन ने चालू किया है। अभी तो अपने को सिर्फ चिंतन 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 पुरुषार्थ पूर्वक करना है और तब अपने आप एक ऐसी अवस्था आएगी कि ये चिंतन सहज रूप से अपने अंदर होने लगेगा। तो आज अपन ने एकत्व भावना समझी, अब तो पर द्रव्यों से दृष्टि हट जाएगी। तो कहते हैं जीव अभी भी नहीं मानने वाला, अब वापिस एक नई चीज़ लेके आएगा। अब लाएगा, क्या लाएगा उसको अपन कल देखते हैं। उसके लिए अब आपको कल आना पड़ेगा। चले जाएगी, इसलिए तो कह रहे हैं कि जब आपकी दृष्टि जाने लगे तब वापस से विचार करना कि वो चप्पल पे गई ना, तो वापस से विचार करना कि वो चप्पल में गई तो वहाँ पे कहाँ पर अशरणता दिख रही है, कहाँ संसार दिख रहा है। तो इस प्रकार प्रतिदिन हम भी इसको अपने चिंतन का विषय बनाएं। इसी में